मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे। ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इधर सरकार ने रिव्यू पिटीशन डालने की बात कही है। सीएम शिवराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने के पक्ष में हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव होना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास हो सकते थे वो सारे प्रयास हम लोगों ने किए। ये जो सारी परिस्थितियां बनी ये कांग्रेस के कारण बनी और इसके लिए पूरी तरह से कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा है कि कहीं न कहीं सरकार के होमवर्क में कमी रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है। इनको पश्चाताप करना चाहिए इनने जो किया है, और जो ओबीसी के साथ इन्होंने जो एक पास से कुठाराघाती में कहूँगा कि आप समय रहते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। ऐसा इस देश में नहीं होता है कि हमारे देश में एक संविधान है और हम सब उस संविधान के साथ चलते हैं। एक और सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कह रही है तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता सरकार पर पिछड़ों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रहे हैं। 20 साल से आप सत्ता में हैं, 2 साल से आप चुनाव नहीं करा रहे हो। यहाँ पर स्थानीय चुनाव होना है क्योंकि आपको पता है कि आपकी हालत दाल बदली है। सरकार जानबूझ के चुनाव नहीं कराना चाहती है, इस वजह से ये परिस्थिति निर्मित कर रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप 2 साल से क्या कर रहे थे? 2 साल हो गए ना, आपको सत्ता दिए 2 साल हो गए, तो आप क्या कर रहे थे? जब आपका एजेंडा स्पष्ट है, आपकी नीयत खराब है, आप नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में पिछड़ों का सहयोग, उनको मदद मिले, तभी सारी चीजें आप कर रहे हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 15 दिनों में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए। ओबीसी आरक्षण के मामले पर विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार के रिव्यू पिटीशन से इस पर क्या असर होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।